जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मेरे इस YouTube चैनल पर हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों को समझने का प्रयास करते हैं और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अक्षौणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय में जानेंगे कि भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, देवता कौन होते हैं और ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के इस 8वें अध्याय के सफ़र में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतः तल्लीन कर लेते हैं, भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्कर में ये लोग और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इसमें व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी भी इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते। और जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, वो पुरुष अंत समय में श्री कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंत समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है।
कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं वो एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कैसे? आखिर वो कैसे होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं और साथ ही अपने सखा अर्जुन को ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है उसकी समझ देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म और कब पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव यानी परम सत्य को ब्रह्म कहा जाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मज्ञान कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से जुड़ी गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यहाँ भगवान समझाते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म यानी कि जो अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जब आप स्वयं में स्थित भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्म जो है वो आपके अंदर आता है। उस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। उससे पहले हम सब माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमारे स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाता है तो हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसीलिए किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। कर्म भूतकाल का ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का ही नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है, भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है। उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वे सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। और इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वे बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं और जो मेरे पास आ जाता है उसके सारे दुख जन्म मृत्यु के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग देता है वो उसको ही प्राप्त होता है।
तब तो ये बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ अंत काल में, जब आपकी मृत्यु होने जा रही है, तब आप भगवान को याद कर लीजिए और आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस चीज़ को याद करता है वही चीज़ उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर आप जिसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तो जब अंत समय आता है, जब आपको पता होता है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, तो अंत काल में वही विचार आपके मन में आता है, जिस विचार का आप जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, जिससे तुम अंत काल में मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो कि अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि की सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है तथा रात के आरंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वे जल्दी ही इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मियों की मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परब्रह्म को प्राप्त होता है। मित्रों, जब आप ध्यान में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसी बातें दिमाग में आने लगती है जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ते जाते हैं। यहाँ से अचानक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्तों से लेकर के, ऑफिस की बातें, काम की बातें सब हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती है। बस तभी आपको युद्ध करना है, उन सारे विचारों को हटाना है और एकमात्र परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास के तरीके को या विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाज़ों को रोककर, यानी कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे अलग हो करके अपने ध्यान को हृदय में स्थित करके
अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आप आजकल के जीवन के लिए इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई भी वह लक्ष्य जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्कर बहुत बड़ा है। यहाँ लोग आते रहते हैं और यहाँ से लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की ज़िंदगी इस ब्रह्मांड के सामने बहुत ही छोटी सी है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में सिर्फ सपने संजो करके बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता के इस 8वें अध्याय की व्याख्या समझ आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।